ये बात सच है कि बिहार से लेकर बंगाल तक, असम से लेकर तमिलनाडु तक कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बीच देश में चुनाव हो चुके हैं। चुनाव के दौरान वोटिंग के लिए चुनाव आयोग की एक सख्त गाइडलाइन होती है। वोटर के बीच एक दूरी बूथ पर दिखती है। मास्क लगाना मतदाता का अनिवार्य तब होता है, यानी कोरोना से बचाने के लिए वोटिंग बूथ पर तो बहुत सी सावधानियों का ध्यान रखा जाता है। तो दिक्कत कहाँ है, गलती कहाँ होती है? जहां गलती की थी इलेक्शन कमीशन ने, जिस वजह से आज तक लोग उसको याद दिलाते हैं कि रैलीज को बैन नहीं किया था। इन सारी चीजों में पूरा कैंपेन बड़ा अच्छा और टीवी पे आते रहे, वर्चुअल कैंपेनिंग हो, सोशल मीडिया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम होती थी सिर्फ रैलीज में, जहां पे लाखों लोग शोल्डर टू शोल्डर बिल्कुल क्राउड करके जब आ जाते हैं, वो तो खतरे की घंटी है ही है। उसको रोकने की बंगाल में 8 फेज में हुआ, 6 फेज तक भीड़ पे भीड़ हो रही थी और सारा मीडिया चिल्ला रहा है, लोग चिल्ला रहा है कि साहब इतनी भीड़ आ रही है, इलेक्शन कमीशन क्यों कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं किया उन्होंने। जब नेता लोग ही थक गए और उन्होंने ही फैसला किया कि अब और मीटिंग नहीं करेंगे, तो अगला 1 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि भाई रैली पे बैन। पूर्व चुनाव आयुक्त तो रैलियों से फैलने वाले जिस खतरे की बात कर रहे हैं, उसे आंकड़ों से पहले समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को होती है। 27 मार्च को तब पिछले साल बंगाल में कोरोना के केस रोज 800 तक सामने आ रहे थे। 22 अप्रैल को छठे चरण की वोटिंग के बाद जाकर रैली और रोड शो पर रोक लगाई गई, लेकिन तब तक बंगाल में कोरोना के केस रोज 17,000 के पार आने लगे थे। यानी रैली और रोड शो के बीच भी पश्चिम बंगाल में कोरोना काफी बढ़ा। इसीलिए खतरा अभी के चुनावी राज्यों में रैलियों और रोड शो से ही माना जा रहा है, जहां राजनेता खुद तो लकीर खींचना नहीं चाहते। चुनाव आयोग ने अब तक तारीखों का ऐलान नहीं किया, तो अब तक वो खुद ये कहकर बच सकता है कि अभी हमारा रोल शुरू नहीं हुआ। ऐसे में याद करिए, 27 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी पिछले साल की, जिसमें कहा था कि भारत का चुनाव आयोग देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। इसके अधिकारियों पर कोविड-19 के मानकों का पालन किए बिना राजनीतिक दलों को बड़े पैमाने पर रैलियों की अनुमति देने के लिए संभवतः हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अभी चुनाव आचार संहिता लागू नहीं, तो चुनाव आयोग तो हमसे किसी ने कहा ही नहीं वाला डायलॉग मार सकता है। लेकिन देखिए इन तस्वीरों को। उत्तर प्रदेश के बरेली में बच्चों के बिखरे हुए जूते और चप्पल बताते हैं कितने जिम्मेदार हैं हमारे राजनीतिक दल और इनके नेता। जब देश में कई गुना ज्यादा रफ्तार से कोरोना फैल रहा, जब देश में हजारों केस कोरोना के आने लगे, जब दावा है लाखों केस कोरोना के आने वाले हैं रोज, तब यूपी के बरेली में कांग्रेस ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाले अपने कैंपेन के तहत ऐसी मैराथन कराई, जहां मास्क के बिना दौड़ती बच्चियों में भगदड़ मच गई। अरे बाप रे बाप! ये भगदड़, ये आपाधापी क्या निमंत्रण है वोट की कीमत पर कोरोना फैलाने का, जिसके बचाव में एक शर्मनाक बयान आता है। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ, उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम आगे बढ़ें। यहाँ तो छोटी बच्चियाँ हैं, अभी स्कूल में पढ़ी रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई। थोड़ा बहुत भागदौड़ बताकर बचने की ये बेहद कमजोर कोशिश बरेली में कांग्रेस नेता ने की। इनकी संवेदनशीलता कितनी रही, इस बात से अंदाजा लगाइए कि जब एम्बुलेंस से बच्चियों को बरेली में अस्पताल भेजा जाता दिखा, तब भी कार्यक्रम आयोजित होता रहा। अब आप लोग चाहते हैं कि आपका जो फर्स्ट प्राइज का विनर है, जिन्होंने मैराथन में टॉप किया है। दरअसल हर कोई चुनाव की मैराथन में टॉप पर आकर सत्ता का मेडल हासिल करना चाहता है। नतीजा, नेता खुद संक्रमित हुए तो ट्वीट कर देंगे कि भैया हमारे संपर्क में आए हो तो आइसोलेट हो जाओ, जांच करा लो। लेकिन एक दल और एक नेता के भीतर ये नेतृत्व क्षमता नहीं कि वो आगे आकर खुद ऐसी रैलियों के खिलाफ आवाज उठाए, जो खुद ऐसी रैलियों से अपने आप को, अपने दल को आइसोलेट करे। क्योंकि चुनावी राजनीति में हार के संक्रमण के बाद विपक्ष के आइसोलेशन में कोई नहीं जाना चाहता, भले जनता की सुरक्षा दांव पर लग जाए। आज तक ब्यूरो।